वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डेजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कालपोल 120 mg सस्पेंशन के बारे में। तो ये सस्पेंशन होता है बच्चों में प्रेस्क्राइब किया जाता है जब उनके शरीर में दर्द होता है और उनको फीवर होता है। तो टोटल ये 60 ml का पैक है और इसको जीएसके फार्मास्यूटिकल बनाता है। उसका ये बेहद पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो चूँकि ये बच्चों को दिया जाता है इसलिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल है। तो अब जो कालपोल सस्पेंशन होता है, ये जो सस्पेंशन होता है ये एनाल्जेसिक होता है और एंटीपायरेटिक होता है। एनाल्जेसिक का मतलब जो कि पेन किलर होता है और इसके अलावा ये फीवर को कम करता है। एंटीपायरेटिक एक्टिविटी इसके अंदर होती है। इसके अलावा ये ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है, मतलब इसको परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती। अब इसकी जो रिकमेंडेशंस है, तो ये जो दवा है ये 1 साल से 4 साल के जो बच्चे हैं उनको ये प्रेस्क्राइब की जाती है। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। इंडिकेशंस भी कहते हैं इसको। तो मॉडरेट पेन जो होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज पेन नहीं होता उसको मॉडरेट पेन हम कहते हैं। जैसे कि सिर में दर्द जब होता है हल्का। इसके अलावा फीवर को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मस्कुलोस्केलेटल पेन्स का मतलब है बोन्स में, मसल्स में, टेंडन्स में और लिगामेंट्स में जब कोई पेन होता है। इसके अलावा मसल्स में जब दर्द होता है, कोई माइग्रेन जब होता है, दांत में दर्द होता है और सोर थ्रोट का मतलब जब गले में दर्द होता है, उसके जैसे खराश वगैरह हो जाती है, गला खराब होता है, उस समय जब दर्द होता है। इसके अलावा जो रिकमेंडेड डोजेज हैं इसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग mg पर केजी में, वो होती है 10 to 15 mg पर केजी। तो बात करेंगे कालपोल 120 mg पर 5 ml की जो डोजिंग चार्ट का। इस सिरप के 5 ml में 120 मिलीग्राम पैरासीटामोल प्रेजेंट रहता है। तो आप मान लें अगर बच्चे का वेट जो है 12 to 16 केजी है और एज जो है वो 2 to 3 ईयर्स है, उसके लिए जो टोटल डोज बनेगी उसकी 7 to 8 ml बनेगी। वेट अगर 16 to 19 केजी है, एज जो है 3 to 4 ईयर है, तो उसके लिए टोटल डोज बनेगी 8 to 10 ml। अब वेट बच्चे का 19 to 22 केजी है और जो एज है वो 4 to 5 ईयर है, तो टोटल डोज जो इसकी बनेगी वो 10 to 12 ml बनेगी। और बच्चे का वेट 22 से 24 केजी है और एज 5 से 6 साल है, तो टोटल जो डोज बनेगी वो 12 to 14 ml इसकी बनेगी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग है उसकी बात करें। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग का मतलब होता है दिन में इसको कितनी कितनी समय अंतराल के बाद देना चाहिए। तो हर 4 से 6 घंटे के अंतराल पर हम इसको दे सकते हैं। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि 24 घंटे में इसको 4 बार से ज़्यादा नहीं देना है। अब इसके डोज कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको। जो ये टेबल जो थी मैंने आपको अभी पीछे जो मैंने एक्सप्लेन की थी, उसमें बच्चे का वेट जो 12 to 16 केजी था और एज 2 to 3 ईयर्स थी, उसको टोटल 7 to 8 ml डोज मैंने बताया था आपको देना है। तो चलिए वो देखते हैं वो कैसे आया। तो मान लें बच्चे की जो एज जो है वो 2 ईयर्स है और उसका वेट जो है वो 14 केजी है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो उसको हमें कितनी कालपोल 120 जो सिरप है वो देना है। तो वज़न के हिसाब से हमें पता है जो डोज़ है जो हमने आपको बताया था वो 10 to 15 mg पर केजी होता है। यानी 1 किलो का जो वज़न है उसके लिए 10 या 15 mg देना होता है कालपोल सिरप। तो अभी ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये 12 mg पर केजी के हिसाब से बता रहा हूँ। ये जो 10 और 15 के बीच का एक जो एवरेज है वो 12 mg पर केजी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन में करके बता रहा हूँ। तो मान लें बच्चे का वेट अगर 14 केजी है तो 14 इंटू 12 mg पर केजी पर डोज, इसका मतलब 160 mg पैरासीटामोल उस बच्चे के शरीर में एक बार में पहुंचना चाहिए। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि 160 mg जो है पैरासीटामोल कितने ml कालपोल सिरप के अंदर आएगा। तो हमें पता है ये जो सिरप जिसकी हम बात कर रहे हैं कालपोल 120 mg, इसकी हर 5 ml में 120 mg पैरासीटामोल होता है। तो हमें ये निकालना है कि 160 mg पैरासीटामोल कितने ml सिरप में आएगा। तो अब ये आएगा 5 इंटू 168 है ना, डिवाइडेड बाई 120, तो ये आएगा टोटल 7 ml में। तो 168 वो डोज है जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है। तो 5 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 120, तो ये 7 ml आएगा। 2 से 3 साल का बच्चा है, अगर उसका वेट 14 किलो है तो उसके लिए बात हो रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कालपोल 120 mg जो है जो सस्पेंशन है इसकी डोज कैलकुलेशन। ऐसा बच्चा जिसका वेट 19 से 22 केजी है और एज जो है वो 4 से 5 साल है, तो उसके लिए मैंने आपको चार्ट में अभी बताया था पीछे जो डोजिंग चार्ट था उसमें उसको टोटल हम 10 से 12 ml डोज देते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे देते हैं। ये जो 10 से 12 ml आया कैसे आया। बच्चे की एज 4 से 5 साल, वजन 19 से 22 केजी, तो उसको कितना कालपोल 120 सिरप देना पड़ेगा। वजन के हिसाब से जो डोज़ है हमें पता है जो उसकी स्टैंडर्ड डोज़ है वो 10 to 15 mg पर केजी है। यहाँ पे हम 12 mg पर केजी के हिसाब से डोज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लें अगर बच्चे का वेट है वो 20 केजी है, तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन होगी 20 इंटू 12 mg पर केजी यानी 240 mg पर डोज। यानी बच्चे के शरीर में टोटल जो कालपोल पहुँचना चाहिए वो 240 mg पहुँचना चाहिए पैरासीटामोल। तो इस सिरप की 5 ml में 120 mg पैरासीटामोल था, तो 240 आएगा, सीधा सीधा वो 10 ml में आ जाएगा। लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो देख सकते हैं आप, 5 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 120, तो टोटल 10 ml सिरप हमको देना पड़ेगा जब जाके 240 mg पैरासीटामोल जो है कालपोल जो सिरप में प्रेजेंट होता है वो बच्चे के शरीर में पहुंचेगा। तो बात करते हैं पैरासीटामोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। तो ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको ये क्रॉस करता है
और उसके बाद में ये वहाँ पर पाए जाने वाले साइक्लोऑक्सीजिनेस 3 नाम की एक एंजाइम को, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, उसको ये ब्लॉक करता है। अब जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो इसके ब्लॉक होने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो नहीं बनते, उनकी सिंथेसिस नहीं होती। इसके साथ साथ ही हमारे शरीर में प्रेजेंट जो एंडोजेनस जो पायरोजेंस होते हैं, पायरोजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ये उन पायरोजेंस को, उन केमिकल्स को, ये एक्शन को उनके को ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है हमारा, जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर है ब्रेन के, वो हमारा तापमान बॉडी का नहीं बढ़ने देते और उसकी वजह से एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है, मतलब जो टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी का वो कम हो जाता है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किन को नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे बच्चे जिनको हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं बस इसको देने के बाद में, जिनका लिवर जो है उसमें प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा किडनी में दिक्कत है। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आमतौर पर देखने में मिलते हैं अधिकतर लोगों में, वो है कि स्टमक अपसेट हो जाता है, पेट गड़बड़ हो सकता है। इसके अलावा नौजिया हो सकता है, मतलब मिचली हो सकती है, वोमिटिंग मतलब उल्टी हो सकती है। रेयर साइड इफ़ेक्ट जो कभी कभार देखने को मिलते हैं वो टायर्डनेस का मतलब थकान होता है। स्किन पर रैश हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूल जो है लूज़ हो सकता है, इसका मतलब लूज़ मोशन जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूल्स का जो कलर है वो डार्क या क्ले कलर का हो सकता है। बात करेंगे इस दवा से रिलेटेड जो स्पेशल वार्निंग्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, वो क्या है। वो ये हैं कि ये दवा अगर बच्चे को कोई पैरासीटामोल के प्रोडक्ट हुआ है ऑलरेडी वो ले रहा है अगर कोई दवा, तो इसको नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से जो उसकी डोज है वो डबल हो सकती है और ये बच्चे के आपके लिए लिवर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बच्चे में इस दवा का प्रयोग 3 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। अगर बुखार आ रहा है और आप इसको दे रहे हो 3 दिन में भी उतरा नहीं, तो उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ज़्यादा दवा देना जो है इसको वो नुकसानदायक हो सकता है बच्चे को। दवा ये जो सिरप है इसको 24 घंटे में 4 बार से ज़्यादा इसको नहीं देना है। तो अगर बच्चे को लिवर या किडनी से रिलेटेड समस्याएं हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसको नहीं देना चाहिए। तो जो हम डोज ले रहे हैं उन 2 डोज के बीच में 4 घंटे का कम से कम हमको गैप रखना चाहिए। जितनी दवा की मात्रा बताई गई उतनी दवा की मात्रा उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के जो लिवर होता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इस सिरप को 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। अब कुछ सब्सटीट्यूट्स की बात करेंगे कालपोल 120 mg सिरप के। तो पैसीमोल 120 इसको इप्का बनाता है। इसके अलावा P120 इसको एपेक्स, सोमोल 120 इसको अल्केम लेबोरेटरीज, डोलो 120 को बनाता है माइक्रोलैब। इसके अलावा फीवागो 120 को बनाता है सिप्ला, और पायरेजेसिक 120 जो है इसको ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल, क्रोसिन 120 इसको GSK। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। अगर लगता है कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, और हमने जो दवाओं से रिलेटेड अन्य वीडियोज़ हैं हमारी, उसके लिए जो लिंक्स हैं हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं।